हेलो बच्चों, आज हम क्लास 6 मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 जो हमने कर रखा था पिछले पार्ट में, हमने उसको 1.4 डिस्कस कर लिए थे। आज हम उसका 1.5 शुरू करने वाले हैं। देखिए, इस टॉपिक का नाम है पैटर्न्स इन शेप्स। हमने जो पीछे डिस्कस किया उसमें हमने पैटर्न्स इन नंबर डिस्कस किया। अब हम पैटर्न इन शेप, जो शेप होते हैं उसमें डिस्कस करेंगे। Other important and basic patterns that occur in mathematics are patterns of shape. These shape may be in 1, 2 और 3 dimensions, 1D, 2D and 3D। देखो, डायमेंशन मतलब साइड्स। जैसे अगर एक शेप, एक लाइन है, ये एक ही लाइन है, बस इसकी आपको लेंथ तो पता है पर इसकी हाइट आपको नहीं पता, हाइट नहीं पता, तो ये है 1D या 1 डायमेंशन इसको बोलते हैं, 1D बोल लेते हैं। आपको लेंथ भी पता है, ब्रेथ भी पता है, एल भी पता है, बी पता है, तो ये 2D है। लेकिन आपको एल पता है, बी पता है और आपने एक एच भी बना दी ऐसे, ये पीछे की तरफ कितना मोटा है ये वाला, ये हिस्सा, तो ये एच भी आपको पता है, तो ये है 3D। ठीक है। और डॉट क्या होता है? जिसमें कोई डायमेंशन ना हो, ना आपको लेंथ है ना ब्रेथ है। तो ऐसी जो शेप्स हैं 1D, 2D, 3D, इनमें कोई अगर पैटर्न है तो वो हम इसमें देखेंगे। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज पैटर्न इन शेप्स इज कॉल्ड ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री में हम शेप्स के बारे में ही पढ़ते हैं, तो जो मैथमेटिक्स की ब्रांच जो शेप्स को डिस्कस करेगी उसको ज्योमेट्री कहते हैं हम लोग। ये आपके लिए नया वर्ड है, ज्योमेट्री। Shape sequence are one important type of shape pattern that mathematics study. Shape sequence बड़ा एक important pattern है जो हम मैथमेटिक्स से पढ़ेंगे। टेबल 3 shows a few key shape sequence that are studied in mathematics। और टेबल 3 में हम कुछ shape sequence पढ़ेंगे। चलिए टेबल 3 देख लेते हैं। Examples of shape sequences। शेप के सीक्वेंसेस के कुछ एग्जांपल देखो। 3 साइड वाला 1 2 3, 3 इक्वल साइड वाला ट्राइंगल, जिसमें भी 3 साइड होगी उसको हम बोलेंगे ट्राइंगल। जिसमें 4 साइड होंगी उसको बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। पर सर ये तो स्क्वायर लग रहा है, तो क्या स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटरल है? बिल्कुल। हर वो चीज जिसके अंदर 4 साइड होंगी, हर वो शेप जिसके अंदर 4 साइड होगी, भले ही उसका कोई भी नाम हो, भले ही उसको आप स्क्वायर कहो, रेक्टेंगल कहो, रोम्बस कहो, ट्रेपीजियम कहो, कुछ भी कहो, बट उसका एक कॉमन नाम क्वाड्रिलेटरल होगा। जैसे ऐसे समझिए, क्लास में कोई लड़का है, एक का नाम अमित है, एक का नाम रोहित है, एक का नाम मोहन है, एक का नाम सोहन है। ठीक है, इनके इंडिविजुअल नेम है, लेकिन ये बॉय तो है, ये बॉय कैटेगरी में तो है ना। तो ऐसे ही हर वो शेप जिसके अंदर 4 साइड हो, ठीक है, भले उसका अपना इंडिविजुअल कोई भी पहचान हो, लेकिन वो क्वाड्रिलेटरल में भी आएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जिसके अंदर 5 साइड्स हो उसको हम बोलेंगे पेंटागन। जिसके अंदर 6 साइड हो उसको बोलेंगे हेक्सागन। जिसके अंदर 7 साइड हो उसको बोलेंगे हेप्टागन या सेप्टागन भी बोल सकते हैं, सेप्टागन भी बोल सकते हैं या हेप्टागन भी बोल सकते हैं। 8 वाला ऑक्टा, 9 वाला नोना और 10 वाला डेकागन। ठीक है। रेगुलर पॉलीगन मतलब जिनके अंदर साइड्स इक्वल हों और एंगल इक्वल हों। रेगुलर मतलब इक्वल साइड इक्वल एंगल, दैट इज रेगुलर। साइड भी इक्वल हो और एंगल भी इक्वल हो। देखिए, इसके अलावा एक वर्ड इसमें यूज होता है डायगोनल। यहां से अगर आप इसको ऐसे मिला दें और इसको इससे ऐसे मिला दें तो ये डायगोनल हो जाता है। हर साइड एक दूसरी साइड से मिली होगी। देखिए, ये वाली साइड इससे मिल गई, ये वाली साइड हमने इससे मिला दी, ये वाली साइड यहाँ पे मिला दी मैंने, ये वाली साइड मैंने यहाँ पर भी मिला दी, है ना। तो हर साइड हर एक से मिल जाए, और ये वाली साइड मैंने इससे मिला दी, तो हर साइड जब एक दूसरे से मिल जाए तो वो, उसको हम बोलते हैं डायगोनल। अब देखिए, इसके बाद होता है कंप्लीट ग्राफ। इसके बाद क्या होता है? कंप्लीट ग्राफ। और कंप्लीट ग्राफ हम, जैसे इसमें K2 है, K मतलब कंप्लीट ग्राफ और ये 2 मतलब वर्टाइसिस। इसके जो वर्टेक्स है, कॉर्नर जो है, इसको हम बोलते हैं कंप्लीट ग्राफ। ओके। देखिए, एक लाइन बनाने के लिए उसमें 2 कोने होते हैं, तो 2 वर्टाइसिस को बोला K2 कंप्लीट ग्राफ जिसके अंदर 2 वर्टाइसिस हो। K3 कंप्लीट ग्राफ जिसके अंदर 3 वर्टाइसिस हो। K4 जिसके अंदर 4 वर्टाइसिस हो, 4 कॉर्नर हो। ध्यान रखना, कंप्लीट ये इसलिए भी है क्योंकि इसके हर वर्टाइसिस एक दूसरे से मिले होते हैं। हर वर्टाइसिस एक दूसरे से मिले हैं। जैसे ये वाला वर्टाइसिस यहां मिला हुआ है, ये वाला यहां मिला हुआ है, ये वाला यहां पर भी मिला है ना। समझ में आ गया? हर वर्टाइसिस एक दूसरे से मिले हैं, वर्टेक्स भी बोल देते हैं
उसके देखिए K5, इसके अंदर 5 वर्टाइसेस हैं, 1 2 3 4 एंड 5। K6 इसके अंदर 6 हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये भी कंप्लीट ग्राफ है। कई बार आपसे ये पूछ लिया जाता है, बताइए कि भाई इसके अंदर डायगोनल कितने होंगे। मान के चलिए 4 साइड वाला है, तो इसके अंदर डायगोनल कितने होंगे। तो देखिए इसके हमारे पास कई सारे तरीके हैं, या तो आप कॉर्नर से कॉर्नर मिला दो, अदरवाइज आप सिंपल सा एक फॉर्मूला है डायगोनल निकालने के लिए, n इंटू एन माइनस थ्री, और इसको डिवाइड कर दो 2 से। मान लो अगर इसके अंदर आपके पास ये पेंटागन है, इसके आपको अंदर वाले डायगोनल काउंट करने हैं कितने हैं। तो 5 इंटू एन, एन मतलब 5 साइड वाला, एन मतलब साइड्स, 5 इंटू 5 माइनस थ्री 2 डिवाइड बाई 2, तो 2 से 2 कट गया तो 5। आपके पास इसके अंदर जो डायगोनल है 5 है। ठीक है, अगर मैंने कहा कि सर ये 6 वाला इसके अंदर कितने डायगोनल होंगे, तो n मतलब 6, और 6 माइनस थ्री 3 डिवाइड बाई 2, तो 2 3 जा 6, तो 3 3 जा 9, तो अंदर जो डायगोनल है वो 9 होंगे। ओके, तो आई होप कि ये चीजें आपको कुछ कुछ क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है क्लास, चलिए देखते हैं एक चीज और। कई बार आपको अगर ये निकालना हो कि भाई वो पूछे कंप्लीट ग्राफ में, अगर आपको ये देखना है कि भाई 5 साइड वाला है मेरा, 5 वर्टाइसिस पे, अगर मेरा जो एक ये कई बार बहुत मतलब अगर हाई लेवल का क्वेश्चन है, हाई लेवल का पेपर है, तो उसमें ये पूछ सकता है कि ये जो अगर मेरा कोई कंप्लीट ग्राफ बना 4 वर्टाइसिस का या मेरा 5 वर्टाइसिस का बना, तो इसके अंदर लाइंस कितनी होंगी। लाइंस अगर पूछ ले तो इसका फॉर्मूला होता है लाइंस का, टोटल लाइंस, इसमें डायगोनल वाइगोनल सब है, लाइंस ये जिसको बोलते हैं एजेस। तो एन इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई 2, इसका फॉर्मूला है n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई 2। जैसे ये लाइंस या एजेस का फॉर्मूला देखिए, मान के चलिए ये वाला जो K4 है इसके अंदर 4 वर्टाइसेस हैं, तो n की जगह 4 रख देंगे, n इज इक्वल टू 4 रख देंगे, तो 4 इंटू एन माइनस वन 3 डिवाइड बाई 2, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। इसका मतलब इसके अंदर टोटल 6 लाइन्स होंगी। देखो 4 बाहर वाली, 1 2 3 4 और 2 ये वाली, है ना। तो इसी तरह से 5 वाले भी निकाल लेंगे। तो 5 n मतलब 5 इंटू 4 20 डिवाइड बाई 2 10, तो टोटल 10 लाइन्स हो जाएंगी। और अगर ऐसे ही 6 वाला हुआ तो 6 वाला कंप्लीट ग्राफ में कितनी लाइन्स होंगी, तो 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2, 6 वाली 30, 30 डिवाइड बाई 2 15 लाइन्स होंगी। अच्छा, अगर देखो वर्टाइसेस दे रखे हैं, पूरी लाइन्स पूछ रहा है तो n-1 करेंगे, और अगर सिर्फ डायगोनल्स पूछ रहा है अंदर के तो n-3 कर देंगे। थोड़ा सा ये आपको याद रख सकते हो, आप लिख भी सकते हो फॉर्मूले। देखिए अब इसके बाद आता है स्टैक्ड स्क्वायर्स। स्टैक्ड माने जो एक तरीके से नेस्ट है, अंदर एक के अंदर एक है, नेस्टेड है, नेस्टेड। स्टैक्ड माने नेस्टेड। देखो यहाँ 1 का स्क्वायर है, 1 स्क्वायर है, यहाँ 2 का स्क्वायर है, यानी कि 4 स्क्वायर्स हैं, 1 2 3 4 छोटे स्क्वायर। यहाँ 3/3 का है, 1 2 3, और यहाँ भी 1 2 3, ये 3 का स्क्वायर है ना। यहाँ 4 का स्क्वायर है, यहाँ 5 स्क्वायर है, 5 ऐसे, और 5 वर्टिकल। अब यहाँ भी देखो, यहाँ ऐसे स्टैक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, यहाँ रो है, देखो यहाँ 1 रो, यहाँ 2 रो, यहाँ 1, ये सेकंड, देखो ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ये फोर्थ रो, यहाँ फर्स्ट रो, यहाँ सेकंड रो, यहाँ थर्ड रो, यहाँ फोर्थ रो, यहाँ फिफ्थ रो। अगर आप और भी देखें तो देखो यहाँ 1, यहाँ 1 2 3, यहाँ 1 2 3 4 5, देखो यहाँ ऑर्डर में चला है 1 2 3 1 2 3 4 5, और 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे यहाँ पर देखो नीचे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो इस तरह से स्टैक ट्रायंगल्स हैं। ठीक, चलिए इसके बाद आता है देखो कोच स्नोफ्लेक। ये भी बड़ा नया कॉन्सेप्ट है। देखिए इसमें क्या होता है, कोई भी लाइन, जब भी कोई लाइन होगी वो अपने को 4 टाइम्स कर देगी। इसमें देखो एक बम्प निकल जाएगा, जैसे लाइन जा रही थी ना ऐसे, इसमें 2 लाइन का बम्प निकल गया, ऐसे ऊपर कोट गया, और फिर लाइन सीधी हो गई। तो उसमें देखो एक लाइन तो खुद हो गई, सेकंड ये वाली हो गई, थर्ड ये वाली हो गई, 4 हो गई। मतलब जो एक ऐसे स्ट्रेट लाइन थी, जो सिंगल लाइन थी, वो 4 हो गई। अब देखो
जैसे ये ट्राइंगल ट्राइंगल था, वन लाइन इसकी, अब देखो कि वन लाइन थी ये, और ये ट्राइंगल की यहाँ से ऐसे लाइन थी जो, अब इसके कितने हिस्से हो, 1 2 3 4, हर लाइन के 4 हिस्से हो गए। अब देखो इस तरह से 3 लाइन का था ना ये 1 2 3, तो 3 लाइन के 4 हिस्से यानी कि 3 इंटू 4 12 हिस्से हो गए। देखो 4, ये वाली 5, ये वाली 6, ये वाली 7, ये वाली 8, ये वाली 9, ये वाली 10, ये वाली 11 और ये वाली 12, तो 12 हो गए। तो अगर 3 वाले के 12 हुए, तो अब ऐसे 12 वाले कितने हो जाएंगे, 4 टाइम्स कर दो 48, 48 वाले कितने हो जाएंगे 192, 192 के कितने हो जाएंगे 4 टू द 8, 768 हो जाएंगे, और ऐसे 768 वाले के आगे हो जाएंगे। तो इस तरह से मल्टीप्लाई बाय 4 कोच स्नोफ्लेक एक लाइन के 4 पार्ट कर देता है। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, कैन यू, ये क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन टेबल 3, क्या आप टेबल 3 में जो पैटर्न दिए गए हैं क्या आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। हमने कहा यस, हम देखो अगर हम पैटर्न देखें बच्चों, ये इसमें वन साइड बढ़ रही है, यहाँ पर भी सेम, सब 1 इंक्रीज कर रहा है कंप्लीट ग्राफ में, यहाँ स्क्वायर इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ ट्राइंगल इंक्रीज कर रहे हैं, जहाँ कोच स्नोफ्लेक मल्टीप्लाई बाय 4 कर रहा है अपने आपको। तो हमने लिखा पहला, साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन एंड कंप्लीट ग्राफ इज इंक्रीजिंग बाय 1, स्टैक्ड स्क्वायर एंड स्टैक्ड ट्राइंगल इज इंक्रीजिंग बाय नेक्स्ट स्क्वायर। देखो अगर हम इसको, सॉरी इसमें ये स्टैक्ड ट्राइंगल काट दीजिए, स्टैक्ड स्क्वायर इज इंक्रीजिंग बाय नेक्स्ट स्क्वायर, स्टैक्ड स्क्वायर तो अगला हो रहा है ना, पहले 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और स्टैक्ड ट्राइंगल रो इज इंक्रीजिंग बाय 1, उसमें रो इंक्रीज कर रही है स्टैक्ड ट्राइंगल में। और अगर हम कोच स्नोफ्लेक की बात करें, इज इंक्रीजिंग बाय मल्टीप्लाइंग 4, कोच स्नोफ्लेक 4 से मल्टीप्लाई कर रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ट्राई एंड रीड्रॉ ईच सीक्वेंस इन टेबल 3 इन योर नोटबुक। जो टेबल 3 में आपको, ये टेबल 3 है ना ये वाली, इसको अपनी कॉपी में आपको रीड्रॉ करना है, सेम बना लेने हैं, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन। उसके बाद देखिए से पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है, कैन यू ड्रॉ द नेक्स्ट शेप इन ईच सीक्वेंस, क्या आप नेक्स्ट शेप जो आएगी उसको ड्रॉ कर सकते हो, वाई और वाई नॉट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। आफ्टर ईच सीक्वेंस describe in your own words what is the rule or pattern for forming the shapes in the sequence। कौन सा रूल और कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है उसको भी डिस्क्राइब आपको करना है। तो देखो पैटर्न तो यही है कि जो हमारा साइड है रेगुलर पॉलीगन की वो 1 से इंक्रीज कर रही है, ठीक है, और ये जो स्टैक्ड स्क्वायर है ये 1 से इंक्रीज कर रहा है, स्टैक्ड ट्राइंगल की जो रो है वो 1 से इंक्रीज कर रही है, और कोच स्नोफ्लेक ये 4 से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप इसको कोच इन स्नोफ्लेक में मल्टीप्लाई 4 से हो रही है, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे, पैटर्न तो ये चलेगा। अब इसने कहा कि क्या आप इसका नेक्स्ट शेप ड्रॉ कर सकते हो, ये देखो इसने लिखा है नेक्स्ट शेप ड्रॉ कर सकते हो, तो हम लिख कर देंगे। यहाँ हमारे पास डेकागन तक आया था, 10 वाला आया था, हमने 11 वाला बना दिया, हैंड डेकागन, इसमें 11 साइड्स हैं, ठीक है। इसके बाद देखो हमारे पास कंप्लीट ग्राफ थे, ये 6 वाला था K7 जिसमें 6 वर्टेक्स थे, हमने 7 वाला बना दिया जिसके अंदर 7 वर्टेक्स हैं। इसके बाद स्टैक स्क्वायर, देखो ये जो स्टैक स्क्वायर है ये 1 वाला, ये 2 वाला, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, यानी कि 5/5, ये 6 का बना दिया हमने। ऐसे ट्राइंगल, इसमें 1 रो, इसमें 2 रो, इसमें 3 रो, इसमें 4 रो, इसमें 5 रो, इसमें 6 रो, 1 2 3 4 5 6। देखो कोच स्नोफ्लेक ये 3 वाला, ये 12 वाला, क्योंकि कोच स्नोफ्लेक 4 से मल्टीप्लाई होती है, ये फिर से 4 से मल्टीप्लाई करके 48 बन गया, ये 48 को 4 से मल्टीप्लाई करके 192 बन गया, ये 768 बन गया। ऐसे ये 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर भी एक शेप बन जाएगी। इसको ट्राइंगल ड्रॉ करके यही लगा देना उतार के, कोई नहीं चेक करता। तो ये हमारा 1.5 था उसमें इतना ही है। अब जो पार्ट इसका 1.6 है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको देखिए, सीखिए, कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा। बहुत इजी है, बस प्रैक्टिस थोड़ी अच्छे से करनी है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।